2025 के पेपर को एनालाइज करके देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितनी कट ऑफ जा सकती है। नाउ इफ वी लुक एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, approximately 40 questions fall in the moderate medium category, 30 in tense and 30 in easy. कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, but broadly that is how we have classified. तो 70 क्वेश्चंस आपके मीडियम और इंटेंस में आते हैं। डेफिनेटली पेपर इजी तो नहीं था, टफ था। उसके बाद इट वॉज अ वेरी लेंथी पेपर। हमने स्टूडेंट से बात करी है और वो दूसरी बार बहुत सारे बच्चे अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब दूसरी आइटरेशन भी कई लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। लेंथी पेपर था। पिछले साल 1 या 2 क्वेश्चंस थे, 3 स्टेटमेंट। इस साल वी हैड क्लोज टू 8। तो उसका मतलब आप 1 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे वो भी फैक्चुअल थे, कुछ फैक्चुअल थे, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी इकोनॉमी के क्वेश्चन में। शॉक वैल्यू आ जाता है सॉल्व करने में, चाहे इतना मुश्किल या दिक्कत ना आई हो। देन नॉलेज से ज्यादा आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबिलिटी हाई थी। साइंस एंड टेक जिसे बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, उसमें से अच्छे खासे टफ क्वेश्चंस थे। एनवायरनमेंट में से टफ क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री, हालांकि कुछ सालों से हम अगर कंपेयर करें हिस्ट्री इजी है, बट है तो फैक्चुअल, याद रिटेंशन तो होनी चाहिए ना। सो अगर हम इन सब लेवल्स पर देखें तो पेपर वॉज डेफिनेटली नॉट इजी। देन सीसैट में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट था। कई लोग तो ये भी कह रहे थे शशि थरूर ने ही पेपर बना दिया है शायद। क्वांट में कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बट बहुत सारे बच्चे रिलाई करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। And the paper of CSAT was not at all easy. तो जब हम इन सारे पैरामीटर्स पे जज करते हैं तो हम डेफिनेटली देखते हैं कि 2024 के आसपास या उससे कम ही कट ऑफ होवर करनी चाहिए। तो माय एस्टिमेशन वुड बी दिस 85 ±2। बट एट द सेम टाइम जितना वेरिएशन होता है कीज में, और कभी कभी यूपीएससी ड्रॉप ही कर देता है कुछ क्वेश्चंस, एनीवन स्कोरिंग अबव 80 और 78 शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। बिकॉज अगर आपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स देने हैं तो मेंस की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हाँ, अगर हम पिछले कंपैरिजन करें पिछले साल के कट ऑफ का, तो 2023 में GS1 टफ था, पहली बार आया, ऐसा हुआ, शॉक बहुत बड़ा था। सीसैट बहुत टफ था, तो कट ऑफ में वो रिफ्लेक्ट होता है। लास्ट ईयर का पेपर कंपेयर टू 2023 वाज इजी, वो कट ऑफ में रिफ्लेक्ट होता है। दिस पेपर इज डेफिनेटली इफ नॉट एट पार विद 2024, तो उससे मैं कहूंगी इजी तो बिल्कुल भी नहीं है 2024 से, टफ या एट पार है, और मैं इसको टफ की कैटेगरी में ही डालूंगी। सो दिस इज माई एस्टिमेशन फॉर कट ऑफ। अगर आप इस रेंज में है, 80 भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, 78 भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस लाइक इट इज इन ऑगस्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।